मैंगो टेक पावरिंग द डिजिटल इकोनॉमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डिस्क्लेमर के ऊपर बात करें तो क्रिप्टो मार्केट ये हाई वोल्टाइल मार्केट है और यहाँ पे जिस इस प्लान के अंदर जो भी आपको रिवार्ड के बारे में जानकारी दी जाती है या कैलकुलेशन की बात होती है, ये फिक्स नहीं हो सकता है, इसमें कम और ज्यादा हो सकता है। तो इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। अबाउट अस में अगर हम बात करें तो हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे एक ऐसे लेवल पे ले जा रहे हैं जहां से आप अपने इस हाई पोटेंशियल मार्केट की पूरी क्षमता को आप भुना सकते हैं और इसको हम लोग वहां तक पहुंचाने पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक भी हम लोग ये एहसास करा पाएंगे। साथ में हम लोग क्रिप्टो में बिलीव करते हैं और क्रिप्टो और डिजिटल जो है आज के टाइम का ये बहुत बड़ा मार्केट है और इससे संबंधित हम लोग जो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज पे आधारित है, जहाँ पे आपको 100% ट्रांसपेरेंसी दी जाती है। तो इसके साथ आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर अपनी जर्नी तक आप सफ़र तय कर पाएंगे अपने मंजिल तक। और स्कूल की बात करें तो यहाँ पे आप अपना डिजिटल एसेट को क्रिएट कर सकते हैं। सिक्योर डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट टुमारो टुडे बियॉन्ड मनी, एलिवेट योर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट स्मार्टर नॉट हार्डर, अनलॉक योर फाइनेंशियल पोटेंशियल। यानी कि आप हमारे साथ फाइनेंशियल पोटेंशियल को खोल सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी क्या है और काम कैसे करता है? तो दोस्त, क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल मुद्रा है और इसको हम लोग छू नहीं सकते, जेब में नहीं रख सकते, लेकिन आज इसका इस्तेमाल 24/7 कहीं से भी कभी भी किया जा सकता है। रुपए पैसे का समानांतर चलने वाला ये भी एक रूप है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, सॉरी 2009 में हुई थी फर्स्ट टाइम। 15 साल हो गया मार्केट में इसको चलते हुए और अब तक जितना ज्यादा लोगों को प्रॉफिट क्रिप्टो करेंसी ने दिया है, आज तक उतना ज्यादा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट का कोई अदर सेगमेंट ने लोगों को प्रॉफिट नहीं दिया। बात करते हैं ये खास क्यों है, क्योंकि रुपया पैसे का यूज हमारे जीवन में सिर्फ इतना ही है कि उससे बाजार व्यवस्था को रेगुलेट करना और सुविधाओं को खरीदना, ना कि डायरेक्ट उसको हम कभी कंज्यूम करते हैं। रुपया पैसा हम खाते भी नहीं है, उसके ऊपर बैठ करके कहीं ट्रेवल भी नहीं करते हैं। वो सुविधाओं को चलाने का या बाजार व्यवस्था को मैनेज करने का एक व्यवस्था है। कल तक ये सिक्कों से हो रहा था, फिर नोट से होने लगा, फिर आज गूगल पे, फोन पे और तमाम वैलेट के थ्रू हो रहा है, पेटीएम जैसे। और आने वाले टाइम में ये कहने में मुझे थोड़ी भी हेजिटेशन नहीं हो रही है कि ये पूरा मार्केट में आपको क्रिप्टो से 100% पूरे मार्केट को आप खरीद बिक्री या सुविधाओं को आप ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम विकसित कंट्री की बात करें तो बहुत सारे विकासशील देशों में क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी अपना पैरेलल ऑफ मनी का जगह ले चुका है और हमने ये चीज देखा है पिछले 20-30 सालों में कि मार्केट में जो भी चीज वेस्टर्न कंट्री में सबसे पहले फॉलो होते हैं, वहां पे जो प्रचलन में आते हैं, फिर 10 साल 5 साल बाद हमारे एशियन कंट्री में भी उसको लागू कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट भी इस पे अपनी बात और हमेशा अपना सजेशन देता रहता है। इसको सबसे ज्यादा स्मार्ट बनाता है और सबसे ज्यादा लोगों के बीच में इसको फेमस करता है इसका टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ट्रांजैक्शन होता है पीयर टू पीयर, यानी कि एक बैलेट से दूसरे बैलेट के बीच में ट्रांजैक्शन बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है विद इन अ सेकेंड। और इसके ऊपर किसी भी मिडिल मैन या थर्ड व्यक्ति का कोई कमांड नहीं होता। ये सबसे इसका अच्छा ब्यूटी है इसकी टेक्नोलॉजी का। और इसमें जो फीस लगती है वो बहुत ही ना के बराबर। अगर हम इंडिया के बाहर किसी कंट्री में पैसे भेजें, रुपए पेमेंट भेजना हो, तो हमें एक फीस के रूप में 5 to 20% चार्ज कर देना होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में $1 से कम फीस के से आप दुनिया के किसी भी कंट्री में कभी भी 24/7 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यही सब खूबियां इसको बहुत ही ज्यादा एडवांस और अलग बना देती हैं। और आज सभी लोग, जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं या इसके टेक्नोलॉजी को जानते हैं, वो इससे परहेज नहीं कर पा रहे हैं और इसके पीछे अपना एक बड़ा भविष्य देख रहे हैं। आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी में कौन सा क्रिप्टो करेंसी अब तक कितना ज्यादा पॉपुलर है और कितना ज्यादा रिटर्न लोगों को दिया है। तो बिटकॉइन पहले नंबर पे आता है। 2009 में शुरुआत हुई थी 0.1 के रेट से और अब तक मार्केट में इसका सबसे ज्यादा कीमत $73,750 तक देखा गया है। करंट टाइम पे $60,000 से लेके $70,000 के बीच में अप डाउन चल रहा है इसका रेट और ग्रोथ 7,32,511%। 15 साल हो गया। इथेरियम
दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलर करेंसी है और इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी 0.31 कैरेट से। $4891 इसका ऑल टाइम हाई। $2500 से लेकर $3000 के बीच में इसका रेट फ्लक्चुएट कर रहा है। ग्रोथ 6,33,455% का बीएनबी तीसरा सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और इसकी शुरुआत 2017 में थी 0.1059, $690 ऑल टाइम हाई। 500 से $600 के बीच में इसका रेट चल रहा है अप डाउन। 2,21,609% का अब तक ग्रोथ दिया है। शिबा इनू चौथा सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। 0 पॉइंट मल्टीपल जीरो के बाद 1009 से इसकी प्राइस की शुरुआत हुई थी। ऑल टाइम हाई 0.4 टाइम 08845 तक इसका कीमत देखा गया है 2021 के टाइम पे जब लास्ट बुल रन था। और अभी करंट टाइम पे ये 0.4 टाइम 0 के बाद 15 से लेके 20 के बीच में इसका रेट अप एंड डाउन चल रहा है। ग्रोथ 81,32,080% का। तो ये है मार्केट के चार सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी और उनसे कमाए गए लोगों के ग्रोथ। और आज के सेशन में एक ऐसे प्रोजेक्ट को हम आपके बीच में उसका पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। यदि आज का सेशन आपने पूरे डेडिकेशन के साथ और उसकी प्लानिंग को आपने समझ लिया तो जैसे ये क्रिप्टो करेंसी जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी के साथ लोगों ने एक बड़े प्रॉफिट को बुक किया, उससे भी बड़ा प्रॉफिट बुक करने का अपॉर्चुनिटी आपके भी साथ मिल सकता है। ये कह लीजिए कि आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन और राइट डिसीजन ही किसी के भी जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धियां दिलाती हैं और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी का प्राइस इंक्रीज क्यों करता है, वैल्यू इसकी बढ़ती क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है डिमांड एंड सप्लाई। और यही वो डिमांड और सप्लाई का ही गेम है कि किसी भी वस्तु का रेट बढ़ने का डिमांड और सप्लाई पे ही आधारित होता है। मार्केट में जितना ज्यादा डिमांड होगा किसी भी वस्तु का या किसी भी प्रोडक्ट का, उतना ही ज्यादा उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। लेकिन वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ता रहे इसके लिए उसकी सप्लाई लिमिटेड होनी चाहिए या सीमित होनी चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी सेम मैकेनिज्म को फॉलो करता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को बनाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है। लेकिन जिस दिन क्रिप्टो करेंसी को कॉइन मार्केट कैप पे रजिस्टर्ड किया जाता है या मार्केट के अंदर इसको लॉन्च किया जाता है, उसी टाइम पे वेरिफिकेशन के दौरान उसकी सप्लाई को हमें निर्धारित करना होता है। और उसके बाद हम चाह के भी उसकी सप्लाई को ऐड नहीं कर सकते और भी ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। अब डिपेंड करता है उस दिन के बाद कि उस प्रोजेक्ट के पीछे मार्केटिंग कैसी चल रही है, उसके पीछे यूज केस क्या डेवलप हो रहा है, उसका यूटिलिटी क्या आ रहा है और लोगों का मार्केट का सेंटिमेंट क्या बन रहा है उसको लेकर के उस प्रोजेक्ट के साथ। ये तमाम कारण बनते हैं जो इसके प्राइस को और भी वो ज्यादा इंकरेज करते हैं, वैल्यू को बढ़ाने में कारण बनते हैं और साथ में उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो ये सभी खूबियां जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए काम करती हैं, वो सभी की सभी खूबियां आज के डेट में एमएमआईटी के साथ ऑलरेडी जुड़ी गई हैं और प्रॉपर वे में काम भी कर रही हैं। जिसमें अगर हम फोकस ऑन पे अगर हम बात करें तो कहने से अच्छा करना होता है। और यहाँ पे ऑलरेडी जो भी जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी का प्राइस इंक्रीज होता है और उसके अंदर मजबूती बनी रहती है, वो पॉइंट होता है मार्केटिंग, स्टेकिंग और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी, यूटिलिटी, बर्निंग और साथ में अगर बात करें तो लिक्विडिटी। तो यहाँ पे आज के सेशन में हम प्लानिंग में ये पांचों टॉपिक को हम लोग शेयर करेंगे, पॉइंट को, कि इसके पीछे किस लेवल तक काम हो रहा है और आने वाले टाइम में इससे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें मार्केटिंग की, तो एमएमआईटी की मार्केटिंग अभी तक जो सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा है, इसको हम बहुत बेहतर मार्केटिंग नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरह की मार्केटिंग की प्लानिंग चल रही है वो बहुत ही ज्यादा कारगर होगा इसके मार्केटिंग को लेकर के और इसके डिमांड को मार्केट में और भी तेजी से इंकरेज करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, एमएमआईटी की मार्केटिंग हर वो स्तर पे लगातार हो रही है, लेकिन हमेशा से बेहतर करने की प्लानिंग ही आपको बहुत ही ज्यादा विशेष और खास बनाती है। तो यहाँ पे एमएमआईटी सोशल मीडिया पे भी उपलब्ध है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर एक्स पे मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन के नाम से। और साथ में एमएमआईटी की मार्केटिंग हर वो एक्सपो के अंदर हुआ जहां पे क्रिप्टो एक्सपो को यहाँ पे कोलैबोरेट किया गया अलग अलग कंट्री के द्वारा, जिसमें 3 बार दुबई के अंदर
और 2 बार सिंगापुर के अंदर इसको बड़े अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। और क्रिप्टो के जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको लोग लाखों में फॉलो करते हैं, जिनके सजेस्ट किए गए प्रोडक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट को लोग अपने वैलेट का हिस्सा बना के रखते हैं। ऐसे में जियाउल हक, पुष्पेंद्र सिंह, अजय कश्यप, रेप्टो, पंकज तनवर, राशिद, ये सभी लोग एमएमआरटी को सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह की इसके साथ प्लानिंग चल रही है, आने वाले टाइम में मैं ये बोल सकता हूँ कि इन सभी इन्फ्लुएंसर का पर वीक एक एक वीडियो आने वाला है। और मैंने पहले ही बोल दिया कि अभी तक जो मार्केटिंग थी वो उस लेवल की नहीं थी, लेकिन अभी जो होगा वो बहुत ही खतरनाक मार्केटिंग होने जा रही है। मैंगो टेक प्लस इकोसिस्टम के ऊपर बात करें तो क्रिप्टो, वेब 3 डोमेन, मैंगो वैलेट, गेमिंग प्लेटफॉर्म, शॉपिंग एंड यूटिलिटी, ग्लोबल स्टेक, ब्लॉकचेन, मैंगो स्वैप, एमएम पैड और लिक्विडिटी प्रोग्राम जैसे इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी इसके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और इसमें अगर मैंगो टेक और इकोसिस्टम में मैं बात करूं तो दुनिया का पहला फ्रूट बेसिस मीन टोकन होगा एमएमआरटी, जिसके साथ इतने बेहतरीन यूनिक मैकेनिज्म इसके साथ प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो इस टोकन के साथ आज 1 लाख से ज्यादा कम्युनिटी है, और ये कम्युनिटी निकल के आता है लगभग 70 से ज्यादा कंट्री से। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और इसमें से 1 लाख की ये जो कम्युनिटी है, इसमें सबसे ज्यादा कम्युनिटी की अगर हम बात करें, लगभग 70,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे ऑफलाइन से निकल के आते हैं, यानी कि बखूबी एक दूसरे से परिचित है, फिजिकल परिचित है। तो ये इसका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। दूसरी अगर मैं बात करूं, लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग एंड बर्निंग प्लेटफॉर्म इसके साथ काम कर रहा है। तो ये इसको बहुत बड़ा इसके पास ये प्लस पॉइंट है। 60% इसका टोटल सप्लाई लॉक है डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग के लिए, और 30% यहाँ पे सप्लाई का लॉक है डिसेंट्रलाइज बर्निंग के लिए। इसका खुद का अपना वेब 3 डोमेन है डॉट एमएमआरटी के नाम से, और मीम कैटेगरी के टोकन में पहला डोमेन वेब 3 डोमेन को डेवलप करने वाला एमएमआरटी टोकन है। और इसको ऑलरेडी 85,000 से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी मार्केट के अंदर स्वीकार किया है। लिक्विडिटी को और भी बेहतर इंप्रूव करने के लिए एएलपी और ओएलपी यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्रोग्राम को यहाँ पे इसके साथ ऐड किया गया है। माई मेगा मार्ट इसका शॉपिंग पोर्टल, आप एमएमआरटी से डायरेक्ट माई मेगा मार्ट शॉपिंग पोर्टल पे आप बहुत सारा शॉपिंग से संबंधित यूटिलिटी, हॉलिडे और फूड और मूवी भी जैसी सुविधाओं को आप इंजॉय कर सकते हैं। पेट्रो कार्ड की बात करें तो आने वाले टाइम में पेट्रो कार्ड की प्लानिंग चल रही है। आप 5 to 10% तक का आप यहाँ से फ्यूल को भराने में 10% और 5% अदर एक्सपेंस को करने में आप यहाँ पे डिस्काउंट पा सकते हैं पेट्रो कार्ड के जरिए। मैंगो स्वैप एमएमआरटी का अपना खुद का बीएससी चैन पे काम करने वाला स्वैपिंग प्लेटफॉर्म पहले से ही है, लेकिन इसको और भी इंप्रूव करने के लिए मल्टी चैन वैलेट को अपडेट किया जा रहा है इसके अंदर। भविष्य में आने वाले टाइम में लगभग मान के चलिए कह सकते हैं कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर आप इस स्वैपिंग प्लेटफॉर्म के जरिए मल्टी चैन में आप यहाँ पे स्वैपिंग कर पाएंगे। तो इसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा सुविधा मिलेगी। मैंगो वैलेट यहाँ पे आपको एक डिसेंट्रलाइज वैलेट मिलता है एमएमआरटी का, जहाँ पे अपने फंड को सेफ रख सकते हैं। गेमिंग पोर्टल, तो गेमिंग पोर्टल के जरिए भी आपको यहाँ पे गेमिंग का बहुत यहाँ पे वो मिलेगा पोटेंशियल। एमएम पैड न्यू क्रिप्टो टोकन को लॉन्च करने के लिए एमएम पैड जैसी सुविधाओं से ये प्लान में के साथ काम कर रहा है, और इससे बहुत बड़ी मजबूती आने वाले टाइम में इसको मिलने वाली है। स्टेकिंग के ऊपर बात करें तो व्हाट इज स्टेकिंग, तो स्टेकिंग यदि आप क्रिप्टो मार्केट में है और आपको पैसिव इनकम जनरेट करना है तो बिना स्टेकिंग के ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जितने भी नंबर ऑफ टोकन या कॉइन अपने वैलेट में या एक्सचेंज के ऊपर रखते हैं तो वो सडन आपको कभी प्रॉफिट नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ क्रिप्टो मार्केट में आप आए हैं तो हैंड टू माउथ के लिए नहीं आए हैं। आप एक मोबाइल का सपना बना के नहीं आए हैं, एक कपड़े खरीदने का सपना लेके नहीं आए हैं, जूता खरीदने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे जो भी क्रिप्टो मार्केट में आता है वो बड़े सपने लेकर के आता है, और बहुत सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आते हैं। और ऐसा होता भी है, अगर किसी राइट प्रोजेक्ट के साथ राइट टाइम पे अगर आप एंट्री करके आप 5 साल 6 साल तक का आप समय देते हैं तो आपके बड़े बड़े सपने और आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम लिया है। लेकिन ये होगा कैसे?
क्योंकि आप जब भी ओपन वैलेट में रहेंगे या एक्सचेंज के ऊपर अपने फंड को रखेंगे तो वो वहां पे बहुत ज्यादा दिनों तक आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो हाई फंजिबल प्रोडक्ट है और इंसान के दिन 30 दिन में भी 30 तरह की सिचुएशन आती है और कोई सिचुएशन इतनी खराब हो सकती है आपके 30 दिन के अंदर कि आपको उसे सेल करना पड़ सकता है। और एक बार कोई भी क्रिप्टो आपने सेल कर दिया तो दोबारा से संयोग फिर से शायद ही बन पाए कि आप उतनी क्वांटिटी को खरीद के रख पाए। तो इसीलिए आप आए थे यहाँ पे बड़े सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन आप छोटे से प्रॉफिट में या छोटे से लॉस में या किसी पैनिक स्थिति की जरूरत को पूरा करने के लिए आप यहाँ से बाहर हो सकते हैं। और ऐसा पिछले 15 सालों में देखा भी गया है कि वही लोग क्रिप्टो में बड़ा प्रॉफिट बना पाए जो लोग लंबे समय तक किसी न किसी कारण से बने रहे। अब कारण क्या था कि बहुत सारे क्रिप्टो नया नया प्रोजेक्ट था तो बहुत सारे लोगों का वैलेट का की नहीं पता था, की मिस कर दिए। बहुत सारे लोगों को सेल करने नहीं आता था और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनको किसी दूसरे ने सेल करवा खरीदवा करके और उसके बाद वो कहीं उसका रेट डाउन होने पे फोन उठाना बंद कर दिया। ऐसे तमाम कारण बने। लेकिन आज के टाइम पे सभी लोग इन सब चीजों को इतनी बार मार्केट में बता दिया गया है कि सभी लोग अपना वैलेट को की और पासवर्ड सेव रखते हैं। तो बहुत ही ज्यादा अब ये टास्कफुल हो गया है यहाँ पे बने रहना। ऐसे में स्टेकिंग में यदि आप रहते हैं तो आपको 5 से 6 सालों तक आप लगातार यहाँ पे बने रहते हैं और इसमें सबसे बड़ा आपका बेनिफिट मिलता है आपकी क्वांटिटी। क्योंकि आपकी क्वांटिटी जितना टाइम एक्सचेंज के ऊपर रहेगा या वैलेट में रहेगा उस पे एक भी क्वांटिटी आपकी नहीं बढ़ती है। लेकिन जैसे ही आप स्टेकिंग में लगाते हैं अगले दिन से ही आपको डीपीआर के रूप में आपका क्वांटिटी बढ़ के मिलना शुरू हो जाता है रिवार्ड के रूप में। और ऐसे में जितना भी आप स्टेकिंग में क्वांटिटी रखते हैं उसका 200% से ज्यादा आपको मिलने के लिए वहां पे प्लान में आपको तय हो जाता है और डेली बेसिस पे मिलता है। आप यदि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए डीपीआर में कमाए गए टोकन को यदि आप खर्च भी कर देते हैं तो प्रिंसिपल वाला भी सिर्फ आप बचा पाते हैं तो भी आप बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसमें आपका बहुत ज्यादा मदद करता है स्टेकिंग। क्योंकि स्टेकिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि आप मार्केट में सालों तक बने रह पाए। तो स्टेकिंग आपके लिए बेस्ट वे है। वेलकम टू द लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एमएमआईटी। दुनिया के सबसे बड़े स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में आपका सभी लोगों का स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है यूनिक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म स्टेकिंग का, जहां पे आपको अपना फंड किसी को देना नहीं है, किसी को ट्रांसफर नहीं करना है, बल्कि अपने ही वैलेट में रखना है और वहीं से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए प्लान के साथ जोड़ देने मात्र से ही आपको डीपीआर के रूप में रिवार्ड्स मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा प्लान है क्रिप्टो के अंदर एक पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए। और हमारे साथ पिछले 7 महीनों से 8 महीनों से 9 महीनों से जो लोग भी हमारे साथ स्टेकिंग में जुड़े हुए हैं इसके पावर को बखूबी वो लोग समझ गए हैं। और भले ही आज उनके मन मुताबिक वैल्यू मिल रही हो या नहीं मिल रही हो ये डजंट मैटर, लेकिन उनकी क्वांटिटी लगातार इंप्रूव हो रही है। और ऐसा कहा जाता है कि क्रिप्टो मार्केट में जो कारनामा 6 महीनों में नहीं होता है वो 6 दिन के अंदर हो जाता है, बल्कि 6 घंटे में भी हो जाता है। लेकिन वहां तक आपके पास क्वांटिटी होनी चाहिए, आपके नंबर ऑफ टोकन पॉइंट मौजूद होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए जानते हैं हाउ कैन यू अर्न मोर एमएमआईटी। और भी ज्यादा एमएमआईटी स्टेकिंग के अलावा भी आप कैसे कमा पाएंगे। लेकिन उससे पहले 99% से ज्यादा लोग इसी मार्केट में थोड़े से लालच में आने की वजह से ट्रेडिंग करके अपने प्रिंसिपल अमाउंट तक को भी गंवा देते हैं। क्योंकि ये मार्केट एक कह लीजिए कि बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है और यहाँ पे अंदाजा लगा पाना ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ पे वेल्स काफी ज्यादा होते हैं और ये कभी भी मार्केट को 60-70% तक ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो लोग भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो इनके शिकार हो जाते हैं। कई बार होता है कि हाँ उनके तुक्के या फिर जिधर वो चाहते हैं उधर उनका प्रेडिक्शन लगा तो 10-20% 50% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन ऐसा हमने भी महसूस किया है कि आपकी महीनों की ट्रेडिंग में कमाई गई
रिवार्ड या फिर कमाए गए आपके फंड एक दिन में डूब जाते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे नए हैं, मैं उनसे ये खास मैं रिक्वेस्ट करता हूँ या मेरा सजेशन है कि आप लोग ट्रेडिंग के चक्कर में कभी ना पड़िए, क्योंकि ट्रेडिंग से आप अपने बड़े प्रॉफिट को कमाने से चूक सकते हैं। और अगर फ्यूचर ऑप्शन और मार्जिन जैसे ट्रेड कर रहे हैं तो कभी भी आप यहाँ पे अपने फंड को लूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट कितना ऊपर जाएगा ये भी कोई नहीं जानता, और ये मार्केट नीचे कितना जाएगा यानी कि बॉटम क्या हो सकता है ये भी कोई नहीं जानता। तो आइए जानते हैं अदर कॉइन स्टेकिंग बीएस एमएमआईटी स्टेकिंग रिवार्ड में आपको क्या अंतर मिलेगा। तो बिटकॉइन में 4 से 7% आपको मिलेगा स्टेकिंग करने पे, 9 से 15% आपको शिबा इनू में, इथेरियम में मिलेगा 5 से 8%, और 2 से 7% आपको मिलेगा बीएनबी में। ये सभी एपीआर है, एनुअल प्रॉफिट रिवार्ड। लेकिन अगर इसी के पैरेलल हम एमएमआईटी की स्टेकिंग रिवार्ड्स में अगर हम बात करें तो आपको 36% का एपीआर कमाने का मौका मिलता है, और ये भी आपको 100% डिसेंट्रलाइज स्टेक पे, जहां पे पूरी तरह से आपके फंड आपके कमांड में होते हैं, आप ही के पास होता है। उसके बावजूद भी इतने सिक्योर तरीके से इतना बड़ा आपको रिवार्ड शायद और कहीं नहीं मिल सकता। तो आइए जानते हैं यहाँ पे टोटल एमएमआरटी स्टेकिंग में 32% मिनिमम टोटल सप्लाई का स्टेक होना है, और इसमें आपको मिलता है 0.1% का डीपीआर। जी हाँ, यहाँ पे आपको स्टेकिंग करने के लिए मिनिमम $100 वैल्यू का आपके पास एमएमआरटी होना चाहिए, और मैक्सिमम $30,000 वैल्यू का एमएमआरटी एक एड्रेस पे आप स्टेक कर सकते हैं। इसकी एक क्राइटेरिया है, जो भी यहाँ पे एमएमआरटी स्टेक करेंगे उसके ऊपर आपको 0.1% का डीपीआर मिलेगा, और ये कंटिन्यू मिलता है 2100 दिनों तक। इसी 2100 दिनों में आपका टोटल रिटर्निंग 210% का हो जाएगा, जिसमें आपका 100% प्रिंसिपल अमाउंट होगा और 110% आपका प्रॉफिट अमाउंट होगा। ये दोनों एक साथ साथ चलता है 0.1% के रेशियो पे। महीने की 3% आपकी क्वांटिटी निकल के आती है, इस हिसाब से आपकी महीने की रिटर्निंग 3% हुई क्वांटिटी के हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे एमएमआईटी की वैल्यू इंक्रीज होगा उसी तरह से आपका यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से आपकी रिटर्निंग महीने बेसिस पे बढ़ता जाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ से 2 गुना रेट भी एमएमआईटी का जाता है, तो उसी क्वांटिटी के हिसाब से आपका 6%, और 3 गुना जाएगा 9%। इसी तरह से आपको 30%, और एक टाइम ऐसा भी देखने को मिलेगा इसी 2100 दिन में कि आपको 300% महीने से ज्यादा भी आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आप और भी ज्यादा एमएमआरटी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि स्टेकिंग करने का हर किसी का अपना क्राइटेरिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे प्रमोशन करके और टीम बना के बहुत सारा एमएमआरटी कमा सकते हैं, और ऐसे में आप टीम बनाते हैं तो टोटल 20 लेवल के जरिए 30% लेवल बोनस कमा सकते हैं। कैसे? लेवल 1 में जितनी भी टीम आप यहाँ पे डेवलप करेंगे, और आपके टीम में लेवल 1 पे जितना स्टेकिंग होगा एमएमआरटी क्वांटिटी का, उसका 10% आपको मिलेगा इंस्टेंट आपके माई अर्निंग में आ जाता है। जैसे ही वहां पे स्टेक हुई आपके टीम के जरिए, उसको आप क्लेम करके ले सकते हैं कभी भी। लेवल 2 से 5%, लेवल 3 से 4, लेवल 4 से 2, लेवल 5 to 6 आपको 1%, और 7 to 20 आपको 0.5% लेवल बोनस मिलता है। और इसके लिए आपको बहुत सारा यहाँ पे कंडीशन पूरा नहीं करना है, जैसे कि टीम वर्किंग का लाभ लेने के लिए बहुत सारे जगहों पे मैचिंग करना होता है, पेयर सिस्टम बनाना होता है, या तो वीकली या मंथली टारगेट देना होता है। ऐसा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। टीम बनाने के लिए आपको जूम सेशन में अपने लोगों को इनवाइट करना होगा, और आपके द्वारा लाया गया एक व्यक्ति भी अगर इस सिस्टम में जिंदा है और वो काम कर रहा है, और आपका बिजनेस 20 लेवल में पहुंच गया, तो भी आप सिंगल व्यक्ति के काम करने पे आप 20 लेवल का बिजनेस आप उठा सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। सिर्फ एक कंडीशन है यहाँ पे कि आपको पर लेवल का बिजनेस लेने के लिए, लेवल इनकम लेने के लिए एक डायरेक्ट करना मोस्ट होता है एक लेवल को ओपन करने के लिए, और ये मिनिमम $100 वैल्यू की एमएमआरटी स्टेकिंग से भी हो सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि टीम वर्किंग में इतने छोटे से कंडीशन पे सिंगल लेग से इनकम इतना बड़ा और नहीं कहीं मिल सकता जितना बेहतरीन मौका आपको एमएमआरटी दे रहा है। बर्निंग क्या है और बर्निंग काम कैसे करता है? तो किसी भी क्रिप्टो टोकन का
बर्निंग मैकेनिज्म होता है उसके हिसाब से डिजाइन होता है। और बर्निंग मिस होता क्या है, क्योंकि यहाँ क्रिप्टो है और क्रिप्टो टोटल डिजिटल बिहेव करता है, और बर्निंग मिस होता है जलाना। तो यहाँ पे सप्लाई का हिस्सा जो बर्निंग के लिए मेंशन होता है, बर्निंग के लिए प्लान में लिया गया होता है, उतने हिस्से को सप्लाई क्वांटिटी से निकाल करके नल एड्रेस पे भेज देने का कार्य ही बर्निंग कहलाता है। और एक बार ऐसा कर दिया गया तो दोबारा से फिर उसका उपयोग कभी नहीं किया जा सकता। और ऐसे में मैंने पहले ही बताया कि वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बर्निंग की वजह से सप्लाई का हिस्सा काफी तेजी से कम होता जाता है, और मार्केटिंग और यूटिलिटी टेक्नोलॉजी की वजह से उसका डिमांड बढ़ता रहता है। इसकी वजह से उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। तो सभी टोकन का अपना बर्निंग मैकेनिज्म है, अपने अपने हिसाब से डिजाइन है, लेकिन जिस तरह का बर्निंग मैकेनिज्म एमएमआरटी ने अपने साथ प्लान में लाया है, इस तरह का बर्निंग मैकेनिज्म आपको शायद और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये दुनिया का पहला यूनिक बर्निंग मैकेनिज्म है मीम कैटेगरी के टोकन में। यहाँ पे आपको 50 to 60% का टोटल सप्लाई का बर्न होता है। कम्युनिटी बर्निंग बराबर कंपनी बर्निंग, यानी कि कम्युनिटी के द्वारा और कंपनी के द्वारा 50 to 60% बर्न होगा। कैसे? आप जब भी अपने रिवार्ड्स को क्लेम करेंगे, अपने स्टेकिंग किए गए फंड से जब भी आप रिवार्ड बोनस को क्लेम करेंगे, तो 5 to 50% तक यहाँ पे बर्न होगा रिवार्ड्स को क्लेम करने पे, और 10% की बर्निंग होगी रेफलर बोनस को क्लेम करने पे, यानी कि जो आप लेबल इनकम में कमाएंगे। इस तरह से यहाँ पे 5 to 50% तक यहाँ पे बर्निंग होगा डेडिकेटेड फंड के द्वारा, यानी कि जो यहाँ पे आर्मी और मैंगो मैन वॉरियर के रैंक पे जो भी यहाँ पे डेडिकेटेड फंड दिया जाता है 1825 में स्टेक करके, उसमें से भी क्लेम करने पे 5 मिनिमम 5 और मैक्सिमम 50% तक बर्न होगा। और इसके अलावा 30% 30 to 50 यहाँ पे डन होगा ग्लोबल स्टेक रेफलर पे, एमएमआरटी कम्युनिटी विथ ग्लोबल रेफलर स्टेक एंड डेडिकेटेड फंड को क्लेम करने पे। और 30% की बर्निंग आप सभी लोग जानते हैं, टोकोनॉमिक्स में ऑलरेडी मेंशन है। तो इस तरह से 50 to 60% तक का बर्न होना है, और इतनी बड़ी संख्या में बर्न होने का किसी भी मीम कैटेगरी के टोकन में अभी तक प्राविधान को नहीं लाया गया है और ना ही जोड़ा गया है मैकेनिज्म में। तो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो सकता है। साथ में अगर हम बात करें तो ये आने वाले टाइम पे बर्निंग से आपकी स्टेकिंग के ऊपर या फिर आपके प्रॉफिट के ऊपर क्या असर होगा, तो इसका कुछ ये चार्ट मैप है जिसके द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सपोज कीजिए कि जिन लोगों ने मैंगो मैन को अचीव करने के लिए डायरेक्ट अपना 280 बिलियन का स्टेक किया है, 2 खरब 80 अरब का, तो उसके हिसाब से जो उनको एवरी मंथ जो क्वांटिटी मिलती है डीपीआर के रूप में, वो निकल के आता है 8.4 बिलियन पर मंथ। यहाँ पे आप देख पाएंगे ब्लैक कलर में जितने बार कैंडल बार को आप देख पा रहे हैं, ये है आपका मंथली डीपीआर मैंगो मैन की क्वांटिटी पे जो निकल के आता है 2 खरब 80 अरब के एवज में पर मंथ। आफ्टर बर्न, यानी कि जब वो बर्न होगा 5%, जब आप उसको क्लेम करेंगे तो उसमें से बर्न होगा तो 798 आपका आएगा, और इसकी वैल्यू होगी आज के रेट के हिसाब से $239। लेकिन वहां से जैसे ही ये दोबारा अगर अगले महीने यानी कि फिर उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो आपकी 840 फिर से आएगी, लेकिन आफ्टर बर्न जो होगा ये 756 आएगा, यानी कि 50% पे अगला 50% वहां से होगा तो, और इसकी वैल्यू निकल के आएगी 340। अगले 50% के ग्रोथ पे ये क्वांटिटी 840 की आफ्टर बर्न 714 आएगी, और इसमें आपको मिलेगा 428। और एक टाइम पे आप देखेंगे लगातार आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन बर्निंग जो है तो वो 50 ही रहेगा, उससे ज्यादा आपका बर्न नहीं होगा। और लास्ट वाले कैंडल पे आप जाके देखेंगे तो आपके 840 का ही एक टाइम पे वैल्यू जो है $1386, आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख पा रहा होगा, $1386 तक का आपको वैल्यू मिलेगा, जो यहाँ पे आपको 239 मिल रहा है आज के डेट में। तो यहाँ पे बर्निंग से आपका बहुत ही ज्यादा वैल्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका टोकन इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास टोकन कितना ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट हमें यहाँ पे प्रॉफिट ही गेन करना है, हमें प्रॉफिट ही बुक करना है।
तो बर्निंग की वजह से आपका कंटिन्यू प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, और ये तभी होगा आपकी बर्निंग 5 to 50, जब आपको मिनिमम तो 5 रहेगा ही रहेगा, लेकिन 50 तक तब जाएगा जब आपके प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पे टोकोनॉमिक्स क्या है, 1.5 मल्टी स्टेकिंग के लिए, 2% यहाँ पे एसेट रिवार्ड के लिए, 3% प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके एजुकेट करने के लिए, 5% मार्केटिंग के लिए, 6.10% ओपन मार्केट में, 8% डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए, और 9.2% स्टेकिंग रिवार्ड बोनस के लिए, 30% यहाँ पे आपका बर्निंग के लिए है, और 35.2% आपका स्टेकिंग रिवार्ड्स के लिए। तो ये है टोकोनॉमिक्स ऑफ एमएमआरटी। आने वाले टाइम में एमएमआरटी क्यों पंप करेगा जल्दी, इसके पीछे वजह क्या होगा? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस टोकन के पीछे आज 1 लाख से ज्यादा होल्डर्स हैं, ऑल ओवर 70 कंट्री से निकल के आ रहे हैं ये होल्डर। तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इसकी वजह से ये इसके पंप होने के ज्यादा आसार होंगे। साथ में 12 से ज्यादा यहाँ पे लार्जेस्ट लाइव इकोसिस्टम इसको प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए काम कर रहे हैं। मल्टीपल एक्सचेंज पे लिस्ट है, यहाँ पे लीडिंग एक्सचेंज पे एमएमआरटी आपको ट्रेड में दिख जाएगा। आप इसको 20 से ज्यादा एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दुनिया का ये पहला लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग बर्निंग और स्टेकिंग प्लेटफॉर्म इसका प्लान काम कर रहा है। तो ये भी इसको बहुत ही ज्यादा पंप की तरफ ले जाने के लिए ये बहुत बड़ा वजह बन रहा है। और साथ में अगर हम बात करें तो इसको दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर या फिर कह लीजिए कि क्रिप्टो के जो जो प्रोफेसर लोग हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर के रूप में या यूट्यूबर के रूप में। तो ये भी बहुत बड़ा वजह होगा। आइए जानते हैं, यदि $1000 वैल्यू का एमएमआरटी आज के डेट में आप स्टेक करते हैं तो आपको करंट वैल्यू के हिसाब से $1 का आपको क्वांटिटी मिलेगा जो आपको डीपीआर के रूप में रिसीव होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से एमएमआरटी 10 टाइम ग्रोथ करता है, उसका प्राइस बढ़ता है, तो उसी क्वांटिटी का आपको, जितनी क्वांटिटी आपको डीपीआर में मिल रही थी, उसी का वैल्यू आपको $10 के बराबर मिलना शुरू हो जाएगा। और 100 टाइम जाता है तो क्वांटिटी वही होगी, लेकिन उसका वैल्यू आपको $100 के बराबर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे हम सभी लोग यहाँ पे कंपेनिंग कर रहे हैं 5 जीरो किल करने का, ऑल डेडिकेटेड टीम और डेवलपमेंट टीम, लेकिन इसमें से भी 2 जीरो किल करने का टारगेट हम लोग बहुत ही जल्दी पूरा करने वाले हैं। और ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बात करूं तो लगभग हम लोग करीब पहुंचने वाले हैं, तैयारी लगभग पूरी हो गई है, और ये कभी भी हो सकता है। हमारे कुछ डेडिकेटेड कम्युनिटी के रैंक है कम्युनिटी के लिए, और इसमें हम लोग 5 प्रकार की डेडिकेटेड कम्युनिटी को यहाँ पे रैंक में शामिल किए हुए हैं, जिसमें मैंगो आर्मी 1500 लोगों के लिए है, मैंगो मैन 500 लोगों के लिए, मैंगो वॉरियर 300 और मैंगो ऑफिसर 90 लोगों के लिए, मैंगो कोर 30 लोगों के लिए। और यदि आप भी डेडिकेटेड कम्युनिटी का हिस्सा होना चाहते हैं तो आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, और ऐसे में आप डेडिकेटेड टीम में शामिल होते हैं तो आपको कुछ रैंक के साथ साथ रिवार्ड भी दिया जाता है, और आपको कुछ फंड्स भी मिलते हैं स्टेकिंग में। तो सबसे पहले अगर बात करें मैंगो आर्मी के लिए, आपको 100 बिलियन एमएमआरटी स्टेक करना होगा। इसमें आपको मिलेगा क्या, एक डोमेस्टिक टूर, और आपको 14 बिलियन एमएमआरटी स्टेक करके मिलेगा 6% पे। मंथली बिजनेस आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा $200 का, क्योंकि किसी भी प्रतिष्ठित रैंक का या फिर एक पद का एक जिम्मेदारी होता है, तो यहाँ पे $200 होगा। और साथ में आपको एक आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल जाएगा, और 3 रात 4 दिन का आपको हॉलीडे कूपन मिलेगा और 2% के लिए। दूसरा यहाँ पे मैंगो मैन के लिए आपको सेल्फ स्टेकिंग 280 बिलियन का करना होगा सेल्फ डायरेक्ट, अगर इस रैंक को अचीव करना चाहते हैं, या फिर 70 बिलियन की स्टेकिंग आप सेल्फ करके 70 बिलियन की स्टेकिंग 4 लोगों से करा देते हैं, तो भी यहाँ पे आप मैंगो मैन अचीव कर सकते हैं। या आप सिर्फ मैंगो आर्मी है और 4 मैंगो आर्मी को यहाँ पे अचीवर बना देते हैं, तो भी आप मैंगो मैन अचीव कर जाते हैं। यहाँ पे आपको एक इंटरनेशनल टूर मिलेगा, साथ में मोबाइल तो होगा ही होगा सभी डेडिकेटेड के लिए। 42 बिलियन एमएमआरटी आपको स्टेक करके मिलेगा, और मंथली बिजनेस आफ्टर क्वालिफिकेशन आपको $500 का बिजनेस स्टेकिंग में कराते रहना होगा बाय टीम बाय सेल्फ।
मैंगो वॉरियर के लिए आपको सेल्फ स्टेकिंग अगर डायरेक्ट आना चाहते हैं तो 630 बिलियन की करनी होगी, या आप टीम से करना चाहते हैं तो 70 बिलियन आपको सेल्फ करके 70 बिलियन 9 लोगों से आपको स्टेक कराना होगा। या सेल्फ मैंगो मैन है और 4 मैंगो मैन को अचीवर बना देते हैं तो भी मैंगो वॉरियर अचीव कर जाएंगे। एक इंटरनेशनल टूर मिलेगा, 70 बिलियन एमएमआरटी आपको स्टेक करके मिलेगा 6% एपीआर पे। मंथली बिजनेस आफ्टर क्वालिफिकेशन आपको $1000 वैल्यू का हर महीने आपको मेंटेन करके रखना होगा बाय टीम बाय सेल। और आपको 2 रिवार्ड्स बड़े मिलेंगे, एक $5000 का कार फंड में और घर के लिए मिलेगा $10,000। साथ में आईफोन और ये आपका डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए जो भी अचीवर होंगे उनके लिए 4 डे और 3 नाइट 4 डे का उनको हॉलीडे कूपन मिलेगा, ये कॉमन है। मैंगो ऑफिसर के लिए सेल्फ स्टेकिंग 1470 बिलियन करना होगा अगर कोई डायरेक्ट से करना चाहता है, या सेल्फ स्टेकिंग 210 बिलियन का करने के बाद 210 बिलियन 7 लोगों से स्टेक कराना होगा। यहाँ पे मिलेगा 700 बिलियन एमएमआरटी स्टेक करके 6% एपीआर पे। आईफोन 15 प्रो मैक्स, कार के लिए $15,000 और घर के लिए मिलेगा $30,000। मैंगो कोर के लिए सेल्फ स्टेकिंग के जरिए अगर होना चाहते हैं तो 2940 बिलियन करनी होगी, और टीम से सेल्फ स्टेकिंग 210 बिलियन कंपलसरी करने के बाद आपको 210 बिलियन 14 लोगों से डायरेक्ट स्टेक कराना होगा। यहाँ पे आपको 1400 बिलियन आप स्टेकिंग में मिलेगा 6% एपीआर पे। रिवार्ड के रूप में आईफोन 15 प्रो मैक्स, कार के लिए $20,000 और हाउस फंड में मिलेगा आपको $50,000। यहाँ पे कुछ कंडीशन बनता है और लिक्विडिटी के लिए। लिक्विडिटी से संबंधित मैंगो ऑफिसर को $10,000 लिक्विडिटी में हमेशा मेंटेन करके रखना होगा जब तक उस रैंक पे बने रहना चाहते हैं, और मैंगो कोर को 20,000 यूएसडीटी रखना होगा मेंटेन लिक्विडिटी में जब तक वो कोर रैंक पे बने रहना चाहते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी को और भी बेहतर इंप्रूव करने के लिए लिक्विड प्रोवाइडर प्रोग्राम को इसके साथ ऐड किया गया है, और इसमें 2 प्रकार से लिक्विडिटी को शामिल किया जाता है, एएलपी अचीवर लिक्विड प्रोवाइडर और दूसरा ओएलपी ओपन लिक्विड प्रोवाइडर। तो आज डेडिकेटेड कम्युनिटी में 2 प्रमुख रैंक है, कोर और ऑफिसर, और ऐसे में कोर रैंक पे 30 लोग हैं और प्रत्येक कोर को 20,000 यूएसडीटी लिक्विडिटी में मेंटेन करके रखना होता है, जिसकी वजह से 6 लाख यूएसडीटी इकट्ठा होता है। ऑफिसर 90 लोगों के लिए है तो प्रत्येक ऑफिसर से 10,000 यूएसडीटी मेंटेन होता है, तो यहाँ पे $9 लाख ऑफिसर की वजह से आता है। तो टोटल एएलपी यानी कि अचीवर लिक्विड प्रोवाइडर में 15 लाख यूएसडीटी जमा होता है, और इस पे 5% का मंथली रिवार्ड उनको मिलता रहता है ऑफिसर और कोर को, उसे वो विड्रॉल करके ले सकते हैं। लेकिन उनके प्रिंसिपल फंड को विड्रॉल करने के लिए अथॉरिटी से उनको पहले इंफॉर्मेशन लेना होगा, इंफॉर्मेशन देना होगा, और बिना परमिशन के वो विड्रॉल नहीं कर सकते। एएलपी के लिए कंडीशन है, लेकिन ओएलपी के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कि मार्केट में कोई भी व्यक्ति जो क्रिप्टो में है और क्रिप्टो से वो एक फिक्स इनकम जनरेट करना चाहता है, पैसिव इनकम लेना चाहता है, तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है ओएलपी का। और इसके लिए उसको मिनिमम $1,000 से लेकर के मैक्सिमम चाहे जितना हुआ यूएसडीटी यहाँ पे डिपॉजिट करके पूल के हिसाब से मंथली फिक्स रिवार्ड ले सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए जो मंथली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो काफी सरदर्द होते हैं, जैसे कि गाड़ी का ईएमआई हो गया, बच्चों का फीस हो गया, या फिर रूम का रेंट हो गया। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं जो ड्यू डेट पे हमें क्लियर करना होता है, और ऐसे लोगों के लिए ओएलपी एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें अपने फंड को लगा करके मार्केट का कोई असर नहीं होता है आपके रिटर्निंग के ऊपर। मार्केट कितना भी अप डाउन क्यों ना हो, आपका मंथली जो रिवार्ड होगा वो फिक्स रहता है पूल के हिसाब से। ऐसे में एक पूल में टोटल 1000 ब्लॉक को बनाए गए हैं, और एक ब्लॉक की साइज जो है 1000 यूएसडीटी के वैल्यू के बराबर की होगी। तो आप जितना यूएसडीटी चाहे आप ब्लॉक के जरिए यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 3 महीने के लिए फंड आपका लॉक होता है। 3 महीने के बाद आप जब चाहें अपने फंड को यहाँ से आप विड्रॉल कर सकते हैं, और ये आपको 30 दिन के अंदर क्रेडिट भी हो जाता है। यानी कि जब आप विड्रॉल करेंगे तो आपको 30 दिन के अंदर क्रेडिट होगा। पूल 1 में आपको 5% मंथली मिलेगा, पूल
2 से 4% और पूल 3 से आपको मंथली 3% आपको मंथली रिवार्ड मिलेगा। तो ऐसे में अभी पूल 1 चल रहा है और पूल 1 में लगभग 50% के करीब ये जा चुका है रेशियो। तो आप पूल 1 का 5% का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप जल्दी से अपने ओएलपी फंड को यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे एवरी पूल विल बी गेट 5% रेफरल आपको मिलेगा इंस्टेंट, जिसके भी द्वारा यहाँ पे ओएलपी शामिल होगा। और साथ में 5 लेवल के जरिए मंथली आरओआई मिलेगी, 2% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें पहले लेवल पे 1%, दूसरे लेवल से आधा परसेंट और तीसरे लेवल से 0.25%, चौथे से 0.15% और पांचवें लेवल में आपको 0.1% का मंथली यहाँ पे लेवल बोनस मिलेगा। यहाँ पे ओएलपी में या जो भी आप अपना प्रॉफिट कमाएंगे ओएलपी फंड के जरिए मंथली जो रिवार्ड आपको मिलेगा प्रॉफिट, या फिर आप यहाँ पे जो भी इनकम करेंगे डायरेक्ट इनकम के रूप में या फिर लेवल बोनस के रूप में, उसे जब भी आप विड्रॉल करेंगे तो 5% का यहाँ पे आपको एडमिन चार्ज देना होगा, जिसको हैंडलिंग चार्ज भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आफ्टर 3 मंथ अपने प्रिंसिपल अमाउंट का विड्रॉल करेंगे तो आपका एक भी डॉलर यहाँ पे डिडक्ट नहीं होगा। आपकी 100% प्रिंसिपल अमाउंट जिस दिन आप विड्रॉल करेंगे उसके 30 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इसका ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे डिडक्शन 0 है, सिर्फ आपके रिवार्ड के साथ ही डिडक्शन है। इस फंड को हम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, तो 5% रेफरल रिवार्ड के लिए, 5% इंटरेस्ट रिवार्ड के लिए, 10% टॉप एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए और 10% यहाँ पे स्मार्ट कैपिटल फंड्स के लिए हम यूज करते हैं, 10% मिडिल कैपिटल फंड के लिए और 10% यहाँ पे लार्ज कैपिटल फंड में हम यूज करते हैं। लेकिन 50% इसका हिस्सा हम लिक्विडिटी को मैनेजमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये एजेंडा है ओएलपी फंड का। आपके रैंक से संबंधित यानी कि आप डेडिकेटेड कम्युनिटी में हैं तो आपका रैंक से संबंधित कुछ कंडीशन है, उसको आपको जानना जरूरी होगा। यहाँ पे आपका पहला रिवार्ड जो मोबाइल के रूप में जाना जाता है, ये आपका 0.6 टाइम 0 के बाद 1 पे जब एमएमआरटी का रेट होगा तब आपको डिलीवरी में मिलेगा, आपको प्रोवाइड होगा। दूसरा आपका 5 टाइम 0 के बाद 5 पे और तीसरा 4 टाइम 0 के बाद 1 पे जब आएगा तब आपको यानी कि हाउस वाला फंड आपको दिया जाएगा। यहाँ पे मैंगो आर्मी के लिए रिवार्ड 1 डिस्ट्रीब्यूट होगा, विल बी डन आफ्टर 5 टाइम 0 के बाद जब 5 पे आएगा तब उनको रिवार्ड मिलेगा। यहाँ पे अचीवर के लिए कुछ कंडीशन होगा, लगातार मंथली बिजनेस टारगेट को आपको पूरा करते रहना होगा हर महीने, लेकिन हर महीने पॉसिबल नहीं होगा, कोई ना कोई किसी को समस्या भी आ सकती है। तो ऐसे में यदि आप 2 महीने तक अपने मंथली बिजनेस टारगेट को आपने पूरा नहीं किया तो तीसरे महीने आपकी कोशिश रहेगी कि आपका पहले महीने का, दूसरे महीने का और साथ में तीसरे महीने का पूरा हो जाना चाहिए। अगर लगातार 3 महीना आपका ब्लैंक होता है, आपके द्वारा मंथली बिजनेस टारगेट पूरा नहीं होता है, तो आपके साथ डेडिकेटेड कम्युनिटी कुछ भी निर्णय ले सकता है जैसा नीड होगा। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे और साथ में क्वालिफिकेशन फॉर अचीवमेंट एंड रिवार्ड कैन बी चेंज बाय एमएमआरटी अथॉरिटी विदाउट एनी पीरियड नोटिस। तो रिवार्ड से संबंधित भी कुछ ये बिना आपके पूर्व सूचना के कुछ चेंजिंग हो सकती है, इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। टर्म एंड कंडीशन की बात करूं तो ये क्रिप्टो मार्केट है और क्रिप्टो मार्केट हाई पोटेंशियल मार्केट है, लेकिन ये जोखिम भरा भी मार्केट है। तो यहाँ पे आप हमेशा अपने निवेश को सोच समझ के करेंगे, क्योंकि ये मार्केट निश्चित नहीं होता कि कब क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज इसके अंदर जो है इस मार्केट को रेगुलेट करते हैं, इसके प्राइस को तय करते हैं। जैसे में मार्केट का सेंटीमेंट और गवर्नमेंट का जो भी यहाँ पे दिशा निर्देश होता है, और ये मार्केट बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है इसकी स्थिति को। तो इसलिए इस मार्केट में कभी भी आप ऐसा कोई फंड निवेश न करें जिसके हर महीने आपकी देनदारी बनती हो या फिर उसकी एक निश्चित टाइम पे जरूरत होने वाली हो। खास करके आप लोन से फंड लेकर के या क्रेडिट कार्ड पे या गोल्ड लोन पे या कोई प्रॉपर्टी सेल करके इस मार्केट में कभी इन्वेस्ट ना करें। आप वही फंड इन्वेस्ट करें जिसके डूब जाने पे भी आपके जीवन पे कोई असर ना पड़े, आपके परिवार बच्चों पे कोई असर ना आए, बल्कि ये मार्केट में 15 सालों के
दौरान रिसर्च में ये देखा गया कि यहाँ पे जो लोग फंड कम लगाए थे, समय ज्यादा दिए, उन्होंने बड़ा प्रॉफिट बनाया, और जिन लोगों ने फंड बहुत बड़ा लगाया कहीं से भी अरेंज करके जैसे तैसे, लेकिन समय बड़ा नहीं दे पाए, तो उनका नुकसान भी हो गया। तो इस चीज को आप माइंड में जरूर रखेंगे। सो दोस्तों, फिर देर किस बात की, आप आज ही से आप हमारे साथ एमएमआरटी को स्टेक करके और अपने रिवार्ड्स को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एंजॉय करने का टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे जिन लोगों ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन किया, वो कभी भी इसके लाखों के प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाए। यहाँ पे वही लोग लाखों के प्रॉफिट को बुक कर पाए जो इसमें एक बार सवार होने के बाद एकदम शून्य हो गए, यानी कि अपना दिमाग बुद्धि लगाना बंद कर दिए। तो ये स्टेकिंग आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा यहाँ पे, आपको शून्य करने में, आपको बना के रखने में, क्योंकि यहाँ पे आपकी रिटर्निंग निश्चित हो जाती है क्वांटिटी की। और अगर आपके पास क्वांटिटी निश्चित रहेगी तो प्राइस उसके पीछे काम हो रहा है, मैकेनिज्म लगा हुआ है, यूटिलिटी है, तो उसका प्राइस कभी ना कभी बेहतर इंप्रूव जरूर ही होना है। तो आप ज्यादा अपडेट के लिए हमारे न्यूज और पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। साथ में हम सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर एक्स पे मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन के नाम से, वहां पे आप फॉलो करके रखेंगे तो आपको वहां से बहुत सारा अपडेट मिलता रहेगा। और इंस्टेंट अपडेट के लिए हमारे क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं। यदि इस सेशन से संबंधित, प्लान से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन आंसर बनता है, तो आप डायरेक्ट अपने डेडिकेटेड कोर के द्वारा या फिर ऑफिसर मैंगो मैन, मैंगो वॉरियर के द्वारा यहाँ पे हैंड रेज करके उसको रख सकते हैं, और हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर अनिल सर के द्वारा यहाँ पे उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। इस जूम सेशन में आप सभी लोगों का मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी लोगों को। और इस सेशन को मैं हैंड ओवर करता हूँ विंध्याचल सर को और साथ में अनिल सर को। तो वेलकम बैक आप सब लोगों का, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। ठीक जी, उमेश सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर शानदार प्रेजेंटेशन के लिए। बहुत ही टाइमली सर प्रेजेंटेशन हुआ और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन हम लोग डेली कर रहे हैं और डेली सीख रहे हैं लोगों को, और सीख सीख करके हम लोग स्टेकिंग भी, कल बहुत अच्छी स्टेकिंग हुई, लोगों ने अचीवर्स भी बनाए, रैंक होल्डर्स भी, रैंक अचीव भी किया। तो लोगों ने बेहतर प्रोग्राम को, बेहतर हम लोग आगे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो ये उमेश सर की और गिरी सर की प्रेजेंटेशन की देने की एवरीडे हम लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं। जी सर, अगेन वेलकम सर, आपका स्वागत है जो सेशन में। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आप इतना डेडिकेशन से प्लान दिखाते हैं। तो अभी गिरी सर और उमेश जी दोनों लोगों को लोग सुनना चाहते हैं। कल मैं अच्छा हाँ, वो अनुज सैनी जी के जो एक रिलेटिव है, क्या नाम उनका है, विक्रांत सर। विक्रांत जी बोलते हैं सर हम रिकॉर्ड करके सुनते हैं उमेश जी का, उसमें उसमें सब क्वेश्चन का आंसर रहता है। जो भी लोग मार्केट में क्वेश्चन करते हैं सभी के क्वेश्चन का आंसर रहता है। तो बस यही होना चाहिए सर। मैं तो बार बार बोलता हूँ उमेश जी का प्रेजेंटेशन आप देख लीजिए, वो पुराना मतलब कि पहले से लेके आने वाले समय तक सारी बातें कर देते हैं। अच्छा, वो बातें इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनके साथ वो घटा हुआ है, मतलब वो घटनाएं घटी हुई हैं। ऐसा नहीं कि वो मतलब सुन के बोलते हैं। क्रिप्टो में उमेश जी के साथ वो सब फीलिंग है जो वो बोलते हैं। इन्होंने क्रिप्टो बाई किया और बढ़ने के पहले बेच दिया, बाल लगवा लिया। इन्होंने फ्यूचर में हर तरीके से ट्रेड किया, हर तरीके से फ्यूचर में इनका पैसा डूबा। तो ये सब सारी बातें अनुभव वाली बातें हैं, मतलब अनुभव करके ये बातें होती हैं। तो इसकी वजह से आप जो मार्केट में क्वेश्चन आने वाले हैं या मार्केट में हेडल्स आने वाले हैं वो पहले ही आप बता देते हैं, क्योंकि वो सब अनुभव के विषय है। सर इसमें जो सबसे तगड़ा एक्सपीरियंस है, मैं आज वो शेयर करना चाहूंगा 1 मिनट में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्पॉट वैलेट में कहीं से नुकसान नहीं होता है, तो आज सुन लीजिए, यहाँ पे 240 लोग हैं, कैसे स्पॉट वैलेट में नुकसान होता है। हमने बहुत दिन से शिबा इनू को रखा था और लगभग अपने जानने वाले सभी मित्रों को मैंने शिबा इनू खरीदवाया था, जैसे मनोज यादव हो गए,
उसमें से मनोज यादव के नीचे बहुत सारे लोगों को मैंने खरीदवाया था, और ऐसे अपने बहुत सारे आज के 4 साल पहले। जी जी जी। और मैं भी रखा था बहुत भारी भरकम क्वांटिटी में। जब हम लोग रियल एस्टेट करते थे। जी जी जी। उस टाइम पे आफ्टर लॉकडाउन मेरे एक दोस्त का फोन आता है, बोलता है कि मेरे पिताजी एक मेरे घर के बगल की जमीन को जो है डील किए हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं लूंगा तो कोई और मेरे घर पे बगल में आ जाएगा। तो उमेश भाई एक काम कीजिए आप, जो क्योंकि वो मेरा क्रिप्टो देखा था, तो बोला उमेश भाई आप हमको 6 लाख रुपए दे दीजिए और मेरे पिताजी का पैसा 10 दिन बाद आ जाएगा, मैं आपको दे दूंगा। तो आप मेरी मदद कीजिए कि मुझे दे दीजिए, कल ही रजिस्ट्री करवानी है। और वो बंदा मुझे 11 बजे रात को फोन किया, और मैं अपने पोर्टफोलियो में उस टाइम पे मेरे पास $30,000 का पोर्टफोलियो था मेरे बाइनेंस पे। तो मैं सोचा कि किसको हटा के इसको दूं, तो मैं देखा सब तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन शिबा इनू पिछले 6 महीनों में 10% ऊपर जाता है और 10% नीचे आता है। ये जस्ट लाइक अभी इस टाइम के एमएमआरटी के साथ ऐसे ही था, 10% ऊपर जाता है, 10% नीचे आता है। तो चलो ठीक है, आज शिबा इनू 10% बढ़ा है तो इसी को खाली करके दे देता हूँ। मैं अपने पोर्टफोलियो में जाकर देखा कि जो बढ़ा होगा उसी को मैं सेल करके दे दूंगा, और फिर 10 दिन में वो मिलेगा तो खरीद लेंगे। और सर मैं बताऊं, ये मेरा पर्सनल भड़ास है, जिस रात को मैंने उसको बेच के दिया था, अगली सुबह जब मैं आंख खोल रहा हूँ, तो मैं क्रिप्टो वाला हूँ पिछले 2014 से, तो मैं सबसे पहले भगवान का नाम लेने के बाद, उठने के बाद मैं मोबाइल में ही देखता हूँ कि मार्केट कहाँ है। और जब मैं मार्केट देख रहा हूँ तो उस दिन शिबा इनू 180% का रिटर्न दे दिया है 11 बजे रात के बाद, यानी जैसे मैंने सेल किया था वो 10% का प्रॉफिट लेके उसके बाद सुबह तक 180% का प्रॉफिट दे दिया है। अब तो जो है कि हमारा पूरा एंटीना एकदम खड़ा हो गया कि हम क्या कर दिए। फिर सोचे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं। लेकिन तो हद तो तब हो गई जब शाम तक वो 300% में कन्वर्ट हो गया। फिर और भी ज्यादा अगले दिन जब देख रहे हैं तो 500%, फिर अगले दिन ऐसे 800%, ऐसे करके वो 10 दिन के अंदर अंदर लगभग मान के चलिए कि उसमें 1500% से ज्यादा का उसमें इजाफा हो गया। तो सर इस पार्ट वैलेट में भी नुकसान होता है। अब क्या हुआ कि जब उसने यूएसडीटी हमको दिया, यानी कि फंड मिला हमको 6 लाख 10 दिन बाद, तो मैं सोचा कि मैं किसमें लगाऊं, तो मैंने लगाया उसमें डोज कॉइन, नहीं सॉरी बजरेक्स कॉइन में, क्योंकि बजरेक्स भी सेम पैटर्न पे बढ़ रहा था। बजरेक्स पहले दिन गया 50%, दूसरे दिन गया 100%, तो ऐसे 3 दिन से लगातार बढ़ता रहा। फिर मैंने उसके प्रिडिक्शन को जब मैं जाके देखा तो पता चला कि बजरेक्स जो है 500 पार करने वाला है, और उस टाइम पे जो है वो 300 के करीब में था। अब भाई साहब 300 पे लिए 350 तक गया, उसके बाद सीधे झम से आ गया 180 के नीचे आ गया, ₹1.80 के नीचे आ गया बजरेक्स, 180 रुपए पे, सॉरी। अब इस तरह से ट्रैपिंग स्पॉट वैलेट में भी होती है। तब तक मैंने पता चला कि जिस क्वाइन को बेच करके मैंने 3 लाख रुपए का बाल लगवाया डोज क्वाइन, वो अगर मैं सिर्फ और 21 दिन नहीं सेल किया होता तो उसी का कीमत लगभग 33 लाख से ज्यादा हो गया था, जिसको मैंने बाल लगवाया। तो भाई क्रिप्टो मार्केट में मैं यही बोलता हूँ कि ऐसे एकदम अगर आप बाहर रहेंगे, भाई आपका दोस्त आपके बारे में जानता है, या फिर आपका दोस्त अगर आपके फंड के बारे में नहीं जानता है, तो आपकी कोई विषम परिस्थिति, आप तो जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, तो सबसे पहले आपको अपनी समस्या को हल करने का जो ऑप्शन आपके पास आएगा कि भैया क्रिप्टो सेल करो और इसको पहले हल कर लो, फिर बाद में कहीं और से दोबारा पैलेट को अपने मैनेज कर लेंगे। लेकिन तीर से निकला कमान और पैलेट से निकला क्रिप्टो, एक बार अगर आपसे मिस हो गया तो फिर दोबारा वो पोजीशन बहुत कम ही लोग बना पाते हैं, वो मिलता उलता नहीं है भाई। तो इसीलिए कोई ये ना सोचे कि स्पॉट वैलेट में नुकसान नहीं होता, भयंकर नुकसान होता है। ओवर सर। जी बिल्कुल उमेश जी। और आपको याद होगा कि हम जब प्रेजेंटेशन करते थे तो उस टाइम यही बोलते थे कि कुछ लोग आके अपना वैलेट दिखाते थे हमको और बोलते थे कि मेरे पास 30 करोड़ शिबा है, मेरे पास 20 करोड़ शिबा, मेरे पास 40 करोड़ शिबा है।
तो मैं उनसे पूछता था भाई इसका क्या मैटर है, तो बोले ऐसा है आपको नहीं पता, एक दिन 1 रुपए का जाएगा और मेरे पास 30 करोड़ होगा, मेरे पास 40 करोड़ होगा या मेरे पास 50 करोड़ होगा। तो वो सब बातें रही जिसकी वजह से मैं भी क्रिप्टो में आया, क्योंकि लोग क्रिप्टो में ये दिखाते थे कि मेरे पास 40 करोड़ हो जाएगा, 30 करोड़ हो जाएगा। तो मैं सोचता था कि अगर इनके पास जो है उमेश जी के पास 30 करोड़ हो गया तो रियल इस्टेट कंपनी मेरी नहीं उमेश जी की होगी, और प्लाट उमेश जी नहीं मैं बेच रहा हूँ तो इसकी वजह इसलिए जो है क्रिप्टो में वहां से मेरी शुरुआत हुई थी, जब आप लोग के पास आप लोग अपना वैलेट दिखाते थे, जी जी। तब थोड़ा थोड़ा वहाँ पे कन्वर्जन स्टार्ट हो गया था। वो मंथ भी था आपका अक्टूबर नवंबर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल। जी। उस तो समय वहाँ का से शुरुआत सिचुएशन भी सर ऐसा था कि जब हम आपके पास गए थे रियल एस्टेट मतलब क्रिप्टो से छोड़ के रियल एस्टेट में, तो आपके यहाँ की जो टीम थी सर वो सब हम लोग क्रिप्टो से सीखना चाहते थे। हाँ, आपसे क्रिप्टो सीखना चाहती थी और आप हमसे रियल इस्टेट सर क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में इतने हमने खट्टे मीठे अनुभव देख लिए थे, और वो अनुभव से हमने एक ही चीज सर कि बड़ा सुकून मिलता है रियल एस्टेट में। जब से हम काम कर रहे हैं तब से बड़ा सुकून मिलता है सर। लेकिन क्या है कि सर जहाँ जो होना होता है, जो आपकी मेहनत और अनुभव, जो आपने टाइम जिस फील्ड में स्पेंड किया हुआ है, जो क्रेज चल रहा था, हम लोग उस क्रेज की तरफ मूवमेंट किए। ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था हम लोगों के लिए, क्योंकि होना कुछ और था सर। सही रास्ते पे चलना जरूरी था। जी जी, जिसके साथ जिसको जितना चलना होता है, जहाँ तक चलना होता है वो उसके साथ वहां तक चलता है। तो आपको चलना था अपने साथ, इसलिए आप क्रिप्टो छोड़ के आए रियल इस्टेट, और आपको हम रियल इस्टेट से लेके आए क्रिप्टो। तो जी हमारा सर, बिल्कुल। एग्जाम्पल जो हुआ करता था वो एग्जाम्पल यही हुआ करता था कि वो लोगों के पास 30 लाख 40 लाख 30 करोड़ 40 करोड़ हुआ करता था। दूसरा एग्जाम्पल जो हम देते हैं, ये अपना आ, लोग जो है स्क्रिप्ट बचता है, क्रिप्टो नहीं बचता, तो वो भी एग्जाम्पल देते हैं हमारे आजमगढ़ की घटना की वजह से। आजमगढ़ में एक बंदा था जो क्रिप्टो बेच बिटकॉइन बेच के घर बना लिया, बिटकॉइन बेच के गाड़ी ले लिया, और बिटकॉइन बेच के मोबाइल ले लिया तो बाद में जब उसने ये सब किया, उसके बाद बुलरन आ गया था, तो वही उसकी स्क्रिप्ट थी कि मेरा मोबाइल जो है 3 करोड़ का हो गया, मेरा जो कार है वो 5 करोड़ का हो गया, मेरा जो घर है वो 25 करोड़ का हो गया। तो ये सारी बातें जो होती हैं वो सब कुछ कहीं ना कहीं घटित है, प्रैक्टिकल रियल अनुभव है, जिसकी वजह से वो बातें इतनी कॉन्फिडेंस के साथ होती हैं। और यही जो घटना एक लोगों के साथ होती है क्रिप्टो में, वो घटना सबके साथ होती है, सबका अनुभव सेम होता है क्रिप्टो में। वो कहते हैं ना कि बहुत दिनों तक लोग जो है बाई करके रखते हैं, और जैसे ही जरूरत पड़ने में बेच देते हैं, वैसे उसके बाद उसका रेट बढ़ने लगता है। तो उनको महसूस होता है कि यार ये मेरा ही इंतजार कर रहा था क्या सिर्फ, मतलब मैं इसे 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल से रखा था और तब तक ये नहीं बढ़ा, और जब मुझे मजबूरी पड़ी मैंने बेच दिया, उसके बाद ये बढ़ने लगा। तो ये अनुभव सबके साथ क्रिप्टो में होता है। जो भी लोग क्रिप्टो में पुराने हैं तो वो एकदम बिल्कुल उमेश जी जो बताते हैं वो एकदम फैक्ट और रियल और अपना अनुभव बताते हैं। तो जो इनके साथ हुआ वही सबके साथ हुआ है, तो इसलिए सब लोग को रिलेट कर जाते हैं कि हाँ ये बात सही। आइए सर हम लोग प्रमोशन करते हैं। तो आज प्रमोशन की शुरुआत करेंगे सीधे रामजीत जी के साथ। आपका बैनर आ गया है सर, तो आपके ही बैनर से हम लोग शुरू करते हैं, फिर इसके बाद कंटिन्यू चलते हैं जहाँ तक प्रमोशन कर पाए थे उनके बाद से। जी जी विंध्याचल जी, आप सर बने रहिए, तो हम लोग जो है कंटिन्यू प्रमोशन जी सर, करते हैं। बिल्कुल बने रहे सर। जी। जी दोस्तों, आप हैं रामजीत यादव जी। रामजीत जी, आपको मैंगो आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर प्रदीप कुमार यादव जी और विकास यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको मैंगो आर्मी बनाने के लिए। तो बेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, जोरदार बधाई हो जाए रामजीत यादव जी को मैंगो आर्मी बनने के लिए। बहुत बहुत बधाई रामजीत यादव जी को मैंगो आर्मी बनने के लिए। बहुत बहुत बधाई, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को।